तीन बार नमोकार मंत्र का उच्चारण करेंगे। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोहे सव्व साहुणम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोहे सव्व साहुणम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोहे सव्व साहुणम। ऐसो पंचनमोकारो सर्व पाप प्रणाशनम, मंगलाणं च सर्वेशं परमं हवै मंगलम, परमं हवै मंगलम। 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। गहरी लंबी सांस। ज्ञान मुद्रा में अपने दोनों हाथ अपने पांव पर रखेंगे, थाइस पे रखेंगे। ओम। सम्यक दर्शनाय नमः, सम्यक ज्ञानाय नमः, सम्यक चरित्राय नमो नमः। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज 6 अगस्त है और आज के दिन ही हमारे IVS इंडोनेशिया सेंटर की शुरुआत हुई थी। आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ 1 साल का सफर जो है आपने इतने सुंदर तरीके से तय किया है और हमें आपके लिए इतना सब कुछ कार्य करने का आपने मौका दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आज IVS इंडोनेशिया सेंटर को 1 साल पूर्ण हुआ है, तो इसके लिए और जितने भी लोग 1 साल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन सभी का बहुत दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। स्पेशली सुषमा जी, आप और सुषमा जी हमारे साथ सब, मैं इनके बारे में बोलना चाहूंगी कि इन्होंने खुद के लिए तो प्रयास किया ही है, इन्होंने अपने पूरे फैमिली को हमारे सेंटर के साथ जोड़ा है और हम पूरे इनकी सब सिस्टर्स हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और जितने भी लोग और बहुत आगे यानी आगे बढ़ के ये सभी कार्य में सपोर्ट करते हैं। इन्होंने अपने लिए भी बहुत से अपने बेटे के लिए ये ज्वाइन हुए थे, पर आज इन्होंने अपने साथ बहुत सी फैमिली को खुशियां प्रदान की है और बहुत सी फैमिली को हैप्पीनेस प्रदान की है। तो ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो अपने लिए तो सोच, अपने साथ दूसरों के लिए भी इतना अच्छा सोचते हैं और दूसरों को के जीवन में भी अच्छे बदलाव आए इसके लिए प्रयास करते। इसलिए थैंक यू सो मच सुषमा जी, थैंक यू सो मच, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं राशि जी हमारे साथ ज्वाइन है, इनको भी मैं अनुरोध करना चाहूंगी कि वो 2 शब्द बोले और इसके बाद हम हमारा सेशन शुरू करते हैं। जय जिनेंद्र दीदी। सभी को जय जिनेंद्र, सभी का स्वागत है। आज 1 साल हो गया, सालगिरह है हमारे इंडोनेशिया ब्रांच की और मेरी अक्षय और सपना जी की सफर आप लोगों के साथ बस यूं ही चल पड़ी और चाहते हैं कि बस चलती रहे, आप और लोगों को ज्यादा से ज्यादा जुड़े। आज मैं बाहर हूँ, मेरे अंकल की बर्थडे है, लेकिन वहां से भी आज 1 साल हो रहा है तो मैं ज्वाइन कर रही हूँ और बस यही कि आप धर्म की प्रभावना करते रहे, सबको स्वस्थ रखते जाइए, खुद मस्त रहते जाइए, यही चाहते हैं। और आप सबका आशीर्वाद हम सब पे, अक्षया जी, मुझ पे और सपना जी पे बस आप देते रहिए। आज हमारे साथ मनीषा जी भी जुड़ी है जो हमारे स्टार्टिंग से हमारे IVS इंडोनेशिया में जुड़ी हुई है, तो उनका भी हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं IVS इंडोनेशिया सेंटर की आज के सेशन में। और कोई अपने सुषमा जी अगर बोलना चाहेंगी तो आप 2 शब्द बोल सकते हैं, उसके बाद हम हमारा सेशन शुरू करते हैं। सुषमा जी।
सुषमा जी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा। प्लीज मुझे होस्ट जो है उनको प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि मुझे होस्ट बना दीजिए। हाँ, अक्षय जी हो गया? आप होस्ट हो गए? आवाज ब्रेक होके आ रही है आपकी। आज का हमारा टॉपिक है, आज का हमारा मेडिटेशन का टॉपिक है मेडिटेशन ले रहे हैं। अक्षय आवाज ब्रेक होके आ रही है। अक्षय आवाज नहीं आ रही है। इसके जो नाम है उसी में इसका अर्थ छुपा है, मूल आधार। जैसे होता है, उसकी जड़ें होती है, उसी तरीके से हम शरीर का आधार मूलाधार चक्र है। इस चक्र पर हमारा शरीर पूरी तरह इस मूलाधार चक्र की ऊर्जा पे आधारित। ये चक्र अगर ऊर्जान्वित है तो आपका शरीर उतना ही ऊर्जा। आवाज ब्रेक होती है। ऊर्जा का संचार। तो चलते हैं मूलाधार चक्र तंत्र और योग साधना की। सबसे प्रथम तो ऊर्जा ऊपर की अक्षय रीजॉइन करो, बहुत ही आवाज कट होके आ रही है। इनेबल ओरिजिनल साउंड करो ना, सेटिंग में जाके शायद हो जाए ठीक से। जी आ रहा है, साउंड आ रहा है अभी? हाँ अभी क्लियर आया। ओके।
ओके, थोड़ा सा नेटवर्क इशू है, शायद बारिश के कारण हो सकता है। तो अभी साउंड आ रहा है सबको? अभी आ रहा क्लियर आ रहा है? हाँ, अभी आ रहा है। ओके, सभी लोग अपना माइक प्लीज म्यूट करके रखिएगा। हम फिर से शेयर स्क्रीन करते हैं। मूलाधार चक्र जो हमारे टेलबोन के स्थित है, और मूलाधार चक्र ही ये हमारे संबंधों को परिभाषित करता है। अगर हमारे संबंध अगर आपका चक्र असंतुलित है तो आप ये मान सकते हैं कि आपके जो संबंध है वो भी असंतुलित होंगे, वो भी अच्छे प्रेममय नहीं होंगे। अगर मूलाधार चक्र आपका असंतुलित है तो आप और भी ज्यादा अपने जीवन में, अपने परिवार में संबंध यानी अच्छे संबंध, प्रेम पूर्वक संबंध प्रस्थापित करने में आप ये हो जाते हैं, आप और भी ज्यादा अच्छे से कर सकते हैं। कर्म सिद्धांत के अनुसार यह चक्र प्राणी के भावी प्रारब्ध निर्धारित करता है। यानी मूलाधार चक्र में आपके पूर्व जन्म के संचित कर्म जो है, या कार्मिक अकाउंट जो कहते हैं हम, वो कर्म आपके संचित होते हैं मूलाधार चक्र में पूर्व जन्म के। यानी आपके पूर्व जन्म के जो भी असाता और साता कर्म है, जो भी अशुभ और शुभ कर्म है, वो मूलाधार चक्र में संचित होते हैं। इस कारण भी ये चक्र कभी कभी इम्बैलेंस होता है। पर हम अपनी चेतना को जागरूक करके, हमारी मेडिटेशन शक्ति को जागरूक करके, हम उस मूलाधार चक्र को, हम जो असंतुलित है उसको संतुलित कर सकते हैं। हम अपने विचारों को, हमारे व्यवहार को चेंज करके, बदल करके, उसमें सकारात्मक बदलाव लाके इस चक्र को बैलेंस कर सकते हैं। हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं: मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्रार। ये सभी चक्र जो है वो हमारे शरीर को ऊर्जा देने का काम करते हैं। सांसों के नियंत्रण और ध्यान से इस ऊर्जा को ऊपर खींचा जा सकता है। जैसे जैसे हम ऊर्जा को एक एक तरह से ऊपर उठाते जाते हैं, हमारे व्यक्तित्व में चमत्कारिक परिवर्तन देखने में मिलते हैं। यानी हमारा जो पूरा व्यक्तित्व है इस ऊर्जा के प्रभाव से चेंज हो सकता है। मूलाधार चक्र मजबूत होने से क्या क्या परिवर्तन होते हैं हमारे शरीर में? मूलाधार चक्र हम शारीरिक रूप से मजबूत करते हैं। हमारा जो स्केलेटल सिस्टम है, हमारा जो बोन्स का ढांचा है, ये पूरी तरह से मूलाधार चक्र पे डिपेंड रहता है। अगर आप मूलाधार चक्र का मेडिटेशन करते हैं, आप बोन संबंधी जो प्रॉब्लम्स आप शरीर में है, जोड़ों का दर्द है, किसी प्रकार का बोन संबंधी प्रॉब्लम है, वो दूर होते हैं। और उसके साथ आने वाले जो आपके फ्यूचर में जो आपके शरीर में जो है वो भी बहुत से कम हो जाते हैं, उनकी जो इंटेंस वो कम हो जाती है। यह चक्र नए जीवन की शुरुआत होने वाले ग्रंथियों को नियंत्रित करता है। शुरुआत होने वाली ग्रंथियां है उनको नियंत्रित करने का काम करता है। मानसिक रूप से भी आप स्थिर हो जाते हैं। ये स्थिरता प्रदान करता है, क्योंकि मूलाधार चक्र पृथ्वी तत्व का प्रतीक है, और पृथ्वी तत्व स्थिरता जड़त्व का प्रतीक है। अगर ये ज्यादा भी मूलाधार चक्र अगर आपका ब्लॉक है तो आप में जड़त्व आ जाता है, अहंकार आता है, आपकी सोचने समझने की शक्ति जो है वो कम हो जाती है, और आप में जैसे बहुत से मानसिक जो मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार का बोध इस मूलाधार चक्र के एक्टिवेट होने से होता है। यानी आपकी मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार को बैलेंस करने का काम मूलाधार चक्र करता है। ये पृथ्वी तत्व का प्रतीक है, और इस मूलाधार चक्र जब आपका एक्टिवेट होता है तो आपके अंदर विनम्रता, सादगी, अच्छाई, ऐसे अच्छे गुण जो है वो बढ़ने लगते हैं। आप और भी ज्यादा आपके अंदर जो है सकारात्मक भाव जो है वो और भी ज्यादा ऊर्जान्वित होने लगता है। और जैसे एक एक जो तत्व है, जैसे
पृथ्वी तत्व का जो तन मात्रा है, यानी एक एक गुण होता है, हर एक जो चक्र है उसका एक गुण होता है। तो पृथ्वी तत्व जो मूलाधार चक्र का जो तत्व है वो पृथ्वी तत्व है, और पृथ्वी तत्व का प्रतीक क्या है? गंध, स्मेल। तो आपकी नासिका से ये तत्व जुड़ा हुआ है, यानी अगर आसक्ति भोग जो जो ये हमारी इच्छाएं होती है ये ज्यादा प्रबल होती है अगर आपका मूलाधार चक्र बहुत ज्यादा ऊर्जान्वित है। तो इससे बैलेंस, जो आसक्ति है, विषय वासना में जो कुछ आसक्ति है हमारी, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है अगर आपका मूलाधार चक्र एक्टिव बहुत ज्यादा इम्बैलेंस है। तो उसे बैलेंस करने का काम आपका ये मेडिटेशन करता है। भावनाओं में आप बैलेंस पोजीशन में आएंगे। जब ये चक्र बैलेंस हो जाएगा तो आपकी जो भावना है जो इम्बैलेंस होती है, जो राग द्वेष लोभ आपके मन में जो कषाय उत्पन्न होते हैं, उनमें आप बैलेंस करना सीख जाएंगे। यह चक्र आपकी काम वासना को भी बैलेंस करता है, इंद्रियों के सुख को भी यह चक्र बैलेंस करता है। यानी आपको विषय भोग में आसक्ति कब कहाँ तक रखनी चाहिए और कितना बैलेंस आपको करना चाहिए, उसका ज्ञान आपको इस चक्र के एक्टिवेट होने से हो जाता है। क्या क्या बेनिफिट्स है मूलाधार चक्र के? बेनिफिट्स क्या क्या है? व्यक्ति का जमीन से जुड़ाव, क्योंकि ये इसका अर्थ ही है मूल आधार, तो हम जमीन से और भी ज्यादा अच्छे से जुड़े हुए रहते हैं। आत्मविश्वास से भरपूर तथा साहसी होते हैं। आप में जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ता है, हर कार्य में करने की क्षमता आप में जागृत होती है, और रोटी कपड़ा मकान जो ये आपके मूलभूत जो जरूरतें हैं, हमारे पूरे जो मनुष्य प्राणी की जो जरूरतें हैं कि हमें शेल्टर चाहिए, हमें अन्न चाहिए और वस्त्र जो चाहिए, ये जो तीन जो मूलभूत जरूरतें हैं ये आपके जीवन में स्टेबल हो जाती है। आपको उसके बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती, आपके जीवन में वो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो जाती है जब आपका मूलाधार चक्र एक्टिवेट हो जाता है। मूलाधार चक्र पृथ्वी, संस्कृति तथा जीवन से संबंधित है। आप और भी ज्यादा अपने जीवन के प्रति और भी ज्यादा पॉजिटिव हो जाते हैं, और भी ज्यादा सृजनात्मक हो जाते हैं। आपकी जो सोच है और भी ज्यादा क्रिएटिव हो जाती है जब आप मूलाधार चक्र को एक्टिवेट करते हैं। ये चक्र हमारे अंदर जीवन जीने की इच्छा पैदा करता है, यानी जीने की इच्छा आपके मन में आती है और आप जीवन को जीवंत रूप से जीने की शुरुआत इस चक्र के माध्यम से कर सकते हैं। जिनको भी अपने जीवन में निराशा वो फेस कर रहे हैं, डिप्रेशन फेस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनका मूलाधार चक्र डिसबैलेंस है, उनको अपने चक्र को बैलेंस करना चाहिए, जिससे कि कारण वो अपने जीवन को और भी ज्यादा जीवंत रूप से जीने की शुरुआत कर सके। मनुष्य में सुरक्षा की भावना तथा साहस जैसे गुण विकसित होते हैं। आप और भी ज्यादा हर एक चीज को बहुत कॉन्फिडेंसली फेस करने की अपनी इच्छा विकसित होती है, और भी ज्यादा आप सृजनात्मक तरीके से अपने आप को व्यक्त कर सकते हैं। व्यक्ति सेहतमंद तथा फुर्तीला होता है। जब आपका मूलाधार चक्र एक्टिवेट होता है, आप और भी ज्यादा आपके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, और आप और भी ज्यादा फुर्तीले, एनर्जाइज महसूस करने लगते हैं। तो ये सब ये जो है ये बेसिक चीजें हैं कि मूलाधार चक्र के एक्टिवेट होने से आपके शरीर में मानसिक और शारीरिक रूप से किस प्रकार के बदलाव होते हैं, उसका आपके जीवन में कौन किस तरीके से प्रभाव होता है। तो ये इस तरीके से, और अब हम जानेंगे इस मूलाधार चक्र दिखता किस तरह से है, कि ये है मूलाधार चक्र का रूप स्वरूप। मूलाधार चक्र जिसका बीज मंत्र लम है, लम का उद्घोष हमें जितना आप एकाग्रता से और सुर के साथ करेंगे, लम इस तरह से करना है आपको, एक शब्द में आपको इसका उच्चारण नहीं करना है। जब आप इसको विजुलाइज करें अपने, आपका ये मूलाधार चक्र जो आपके टेम्बल के स्थित है, जब यहाँ पे आप उसको विजुलाइज करें तो आपको 4 पंखुड़े के 4 पेटल्स के रेड कलर के कमल को आपको विजुलाइज करना है वहां पे, और वो पंखुड़ियां, वो जो 4 पेटल्स है वो बंद है, इस तरह से आपको विजुलाइज करना है आपको और इसके 4 पेटल्स पे 4 बीजाक्षर है, वम
शम, शम, सम। तो इन्हें भी आपको विजुलाइज करना है। आज हम लम बीजाक्षर का मेडिटेशन लेंगे। उसके साथ ही लम बीजाक्षर को एक्टिव करने के लिए किस प्रकार के पॉजिटिव अफर्मेशंस हमें मूलाधार चक्र को देने हैं, ये पॉजिटिव अफर्मेशंस भी हम देखेंगे। तो आइए चलते हैं मूलाधार चक्र के मेडिटेशन की तरफ। इस डायग्राम को आप पूरी तरह से अपने मन में विजुलाइज करना है। इसे पूरी तरह से अपनी आंखों में बसा लीजिए, पूरी तरह से इसको फोटो निकाल लीजिए अपने आंखों में, क्योंकि अगले कुछ मिनट के लिए हमारी आंखें बंद रहेंगी। हमारा पूरा ध्यान हमारे मूलाधार चक्र पे रहेगा और हम अपनी मन शक्ति से अपने मूलाधार चक्र को एक्टिवेट करेंगे। तो सभी ने मूलाधार चक्र का जो हमने डायग्राम दिखा है अपने मन में पूरी तरह से विजुलाइज करना है। हमारे टेलबोन के स्थित हमारा जो एक्सिटरी ऑर्गन है वहां पे आपको मूलाधार चक्र को विजुलाइज करना है पूरी तरह से। पूरी तरह से स्ट्रेट बैठेंगे, अपनी रीढ़ की हड्डी को स्ट्रेट रखेंगे, स्पाइनल कॉर्ड को स्ट्रेट रखेंगे, गर्दन सीधी रहेंगी। हमारे अपने दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में अपने घुटनों पे रखने हैं। कोमलता से अपनी दोनों आंखें बंद करेंगे। अपना पूरा ध्यान हमारे टेलबो के स्थित जो एक्सटर्नल ऑर्गन्स है वहां पे लेके जाएंगे। अपने दोनों पैर प्रॉपर पोजीशन में स्ट्रेट जमीन से चिपके हुए रखने हैं आपको। कहीं भी शरीर में किसी भी प्रकार की अकड़न जकड़न तनाव ना रहे। आपको स्ट्रेट बैठना है पर अपने शरीर में कहीं भी तनाव ना रखे। पूरी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ आपको बहुत शांत मुद्रा में स्ट्रेट बैठना है। 3 बार खुद को पॉजिटिव अफर्मेशन देंगे। रिलैक्स, 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 रिलैक्स माय माइंड, माय बॉडी, माय सोल। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ। मूलाधार चक्र जो पृथ्वी तत्व का प्रतीक है। विजुलाइज करेंगे, कल्पना करेंगे कि जो पैर आपके जमीन से चिपके हुए हैं स्ट्रेट, उन पैरों के माध्यम से पृथ्वी से एक लाल कलर की ऊर्जा आपके पाँव के माध्यम से, आपके पाँव के पंजों के माध्यम से आपके घुटने की तरफ एक लाल कलर की ऊर्जा बढ़ती चली जा रही है। वो ऊर्जा आपके आइस से बढ़ती हुई आपके मूलाधार चक्र में आके केंद्रित हो रही है। उस ऊर्जा को, उस रेड कलर की ऊर्जा को आपके मूलाधार चक्र में आते हुए महसूस करेंगे। महसूस करेंगे कि वहां आपके एल्बो के स्थित एक बहुत ही सुंदर लाल कलर का, रेड कलर का कमल आपको प्रतीत हो रहा है। विजुलाइज कीजिए 4 पंखुड़ियों का, 4 पेटल्स का सुंदर रेड कलर का कमल आपको दिख रहा है। उस कमल की चारों पंखुड़ियों पे अपना ध्यान लेके जाएंगे और महसूस करेंगे कि आपके उद्घोष के साथ, लम बीजाक्षर के उद्घोष के साथ धीरे धीरे उस कमल की चारों पंखुड़ियां धीरे धीरे खुलती चली जा रही है।
और ये सुंदर कमल और भी ज्यादा ऊर्जान्वित हो रहा है उस लाल कलर की एनर्जी से। लंबी 3 बार मूलाधार चक्र का उद्घोष करेंगे। राधारम सुंदर लाल कलर का कमल और भी ज्यादा ऊर्जान्वित हो रहा है, महसूस कीजिए। और अब हम मूलाधार चक्र के बीज मंत्र लम बीजाक्षर का बड़े ही भक्ति भाव से उद्घोष करेंगे। लम बीजाक्षर जो आपके स्केलेटन सिस्टम को पुष्ट करता है, हीमोग्लोबिन को बढ़ाता है। लम 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 मूलाधार चक्र जो आपके शनि ग्रह को पुष्ट करता है, आपके जीवन में स्थिरता प्रदान करता है, आपके जीवन में सभी प्रकार की आर्थिक, मानसिक, शारीरिक स्टेबिलिटी आपको प्रदान करता है। मूलाधार चक्र जो आपके संबंधों को और भी ज्यादा मजबूत करता है। बड़ी भक्ति भाव से महसूस करेंगे कि आपके चक्र के पेटल्स धीरे धीरे खुलते चले जा रहे हैं और ये कमल और भी सुंदर प्रतीत हो रहा है। लम 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 मूलाधार चक्र के
चारों पेटल्स पूरी तरह से खुल चुके हैं और ये चक्र क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है और सभी पेटल्स बहुत सुंदर तरीके से वाइब्रेट हो रहे हैं और ऊर्जान्वित हो रहे हैं। इन सभी पेटल्स के बीज मंत्र का उद्घोष करेंगे। चारों पेटल्स वाम शम शम सम, जो प्रतीक है ये चारों पेटल्स मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार को प्रतीक करते हैं। और इस पेटल्स के ऊर्जान्वित होते ही आपका मन शांत होने लगता है, आपकी बुद्धि और भी ज्यादा ऊर्जान्वित होने लगती है। जीवन में आने वाले सभी प्रसंगों में निर्णय लेने की क्षमता आपकी उजागर हो जाती है। आपका चित्त और भी ज्यादा केंद्रित हो जाता है, आप और भी ज्यादा फोकस कंसंट्रेट करने में और भी ज्यादा प्रभावी हो जाते हैं। आपका अहंकार और भी ज्यादा बैलेंस होने लगता है। अपने अहंकार को बैलेंस करना आपको और भी ज्यादा अच्छी तरीके से आना शुरू हो जाता है। इन चारों पेटल्स के बीज मंत्र का उद्घोष करेंगे, मन में भाव लाएंगे कि मेरी मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार पूरी तरह से बैलेंस हो गया है। मुझे खुद पे कंट्रोल करना आ चुका है। सभी तरीके से मैं अपने विचारों, वाणी, व्यवहार को बहुत सुंदर तरीके से कंट्रोल कर पा रहा हूँ। चारों पेटल्स वम शम शम सम, वम शम शम सम वम शम शम सम वम शम सम सम वम शम शम सम आपका मूलाधार चक्र पूरी तरह से ऊर्जान्वित हो चुका है। मूलाधार चक्र एक्टिवेट होते ही मूलाधार चक्र से ऊर्जा ऊपर की तरफ उठने लगती है और आपके सभी ऊपर के जो चक्र है वो उन्हें भी ऊर्जा प्राप्त होने शुरू हो जाती है। एक मूल बंध लगाएंगे और मूल बंध के माध्यम से हम ऊर्जा को और भी ज्यादा ऊर्जान्वित करेंगे। मूल बंध आप
इस तरह से लगाना है। आपको पेट से सांस को अंदर की तरफ खींचना है और आपके एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो आपके मूलाधार चक्र के स्थित है वहां से आपको बंध लगाना है और ऊर्जा को ऊपर की तरफ खींचना है और पूरी सांस पेट के माध्यम से बाहर निकालनी है। पेट को अंदर की तरफ खींचेंगे, पूरी सांस ऊर्जा के माध्यम से। आपका जो गुदा द्वार है उसे आपको ऊपर की तरफ खींचना है और पेट से भी पेट को अंदर की तरफ खींचते हुए प्रतीत हो करना है कि पूरी जो सांस है आपके नाकों के नोजल के माध्यम से बाहर निकल रही है। 3 बार करेंगे। मूल बंध लगाएंगे। मूल बंध के माध्यम से जो कुछ भी टॉक्सिन से आपके पेट में वो पूरी तरह से बाहर निकल जाते हैं आपके नोजल से और आपका शरीर और भी ज्यादा पूरी तरह से ऊर्जान्वित होने लगता है और ऊर्जा ऊपर की तरफ उठनी शुरू हो जाती है। मूलाधार चक्र पे अपना पूरा ध्यान केंद्रित करेंगे। अब हम पॉजिटिव अफर्मेशन देंगे अपने मूलाधार चक्र को। आपको मन में ये अफर्मेशंस दोहराने हैं। रेड कलर को विजुलाइज करेंगे अपने मूलाधार चक्र में और अपने मूलाधार चक्र को और भी ज्यादा ऊर्जान्वित करने के लिए पॉजिटिव अफर्मेशन देंगे। मैं अपने आप से बहुत प्रेम करता हूँ। मैं अपने आप से बहुत प्रेम करता हूँ। मैं अपने आप से बहुत प्रेम करता हूँ। आपको मन में इन अफर्मेशंस को दोहराना है और पूरा ध्यान अपनी मूलाधार चक्र पे केंद्रित करना है। लाल कलर को विजुलाइज करते हुए ये अफर्मेशंस आपको दोहराने हैं। मैं अपने आप से बहुत प्रेम करता हूँ। मैं अपने आप को सुरक्षित महसूस करता हूँ। मैं अपने आप को सुरक्षित महसूस करता हूँ। मैं अपने आप को सुरक्षित महसूस करता हूँ। मैं अपने शरीर से प्रेम करता हूँ। मैं अपने शरीर से प्रेम करता हूँ। मैं अपने शरीर से प्रेम करता हूँ। मैं एक दिव्य प्रकाश हूँ। मैं एक दिव्य प्रकाश हूँ। मैं एक दिव्य प्रकाश हूँ। मैं आर्थिक रूप से पूरी तरह से सुरक्षित हूँ। मैं आर्थिक रूप से पूरी तरह से सुरक्षित हूँ। मेरे जीवन में सभी प्रकार की सुख सुविधाएं उपलब्ध है। मेरे जीवन में सभी प्रकार की सुख सुविधाएं उपलब्ध है। मैं आर्थिक रूप से सुरक्षित हूँ। मैं आर्थिक रूप से सुरक्षित हूँ। मुझे जो कुछ भी चाहिए ब्रह्मांड मुझे वो प्रदान करता है। मुझे जो कुछ भी चाहिए ये पूरा ब्रह्मांड मुझे वो सब कुछ प्रदान करता है। मुझे जो कुछ भी चाहिए ये पूरा ब्रह्मांड मुझे वो प्रदान करता है। मैं जिंदगी में बहुत ज्यादा संतुष्ट हूँ। मैं अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा संतुष्ट हूँ। मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूँ।
मुझे सभी रूप में समर्थन प्राप्त करने का अधिकार है। मुझे सभी रूपों में समर्थन प्राप्त करने का अधिकार है। मुझे सभी रूप में समर्थन प्राप्त करने का अधिकार है। मेरा शरीर पूरी तरह से स्वस्थ है। मेरा शरीर पूरी तरह से स्वस्थ है। मैं अपने जीवन में सभी कार्य करने में समर्थ हूँ। मैं सभी प्रकार के शारीरिक मेहनत के कष्टपूर्ण कार्य करने में समर्थ हूँ। मैं सभी प्रकार के शारीरिक कार्य करने में समर्थ हूँ। मैं सभी प्रकार के शारीरिक कार्य करने में समर्थ हूँ। मैं अपने आप से बहुत प्रेम करता हूँ। मैं अपने आप से बहुत प्रेम करता हूँ। मैं अपने आप से बहुत प्रेम करता हूँ। मैं अब हमेशा सुरक्षित हूँ। मैं हमेशा सुरक्षित हूँ। मैं हमेशा सुरक्षित हूँ। मैं अपने शरीर से प्रेम करता हूँ। मैं अपने शरीर से प्रेम करता हूँ। मैं बहुत ही प्रैक्टिकल इंसान हूँ। मैं बहुत ही प्रैक्टिकल इंसान हूँ। मैं सभी प्रकार के जीवन में आने वाले प्रसंगों पर निर्णय लेने में समर्थ हूँ। मैं सभी प्रकार के जीवन में आने वाले प्रसंगों पर निर्णय लेने में समर्थ हूँ। मैं एक दिव्य प्रकाश हूँ। मैं एक दिव्य प्रकाश हूँ। मेरे संबंध बहुत सुंदर है। मेरे जीवन में सभी से मेरे संबंध बहुत प्रेम पूर्वक और सुंदर है। मेरे जीवन में सभी से मेरे संबंध बहुत सुंदर प्रेम पूर्वक है। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद इतना सुंदर जीवन देने के लिए। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु की कृपा मुझ पर निरंतर बरस रही है। इस आदिनाथ प्रभु की कृपा मुझ पर निरंतर बरस रही है। इस ब्रह्मांड की सभी प्रकार की आशीष मुझ पर बरस रही है। ब्रह्मांड की सभी प्रकार की आशीष मुझ पे बरस रही है। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। अपने दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में लेके आएंगे। दोनों हाथों का घर्षण करेंगे। Rub your hands properly. अपने दोनों हाथ मूलाधार चक्र के पास लेके जाएंगे और अपने हाथों से आपके मूलाधार चक्र को ऊर्जा प्रोवाइड हो रही है महसूस करेंगे। विजुलाइज करेंगे आपका चक्र बहुत सुंदर तरीके से ऊर्जान्वित हो गया है। उसके सभी पेटल्स ऊर्जान्वित हो गए हैं और आपके मूलाधार चक्र के स्थित आपके सभी एक्सिलटरी ऑर्गन्स जो है पूरी तरह से रोग मुक्त हो चुके हैं, निरोगी हो चुके हैं। जहाँ कहीं ब्लॉकेजेस थी, जहाँ कहीं प्रॉब्लम्स थे, वो पूरी तरह से रिमूव हो चुके हैं, आपके शरीर से बाहर चले गए हैं और आप पूरी तरह से सभी प्रकार के रोगों से, परेशानियों से मुक्त हो चुके हैं। एक दिव्य ऊर्जा को आपके मूलाधार चक्र में प्रस्थापित होते हुए महसूस करेंगे। महसूस करेंगे कि आपके जीवन में सभी प्रकार की
समृद्धि आपको मिल चुकी है। जो कुछ भी आपको चाहिए आपके जीवन से, इस ब्रह्मांड से, वो सब कुछ आपको प्राप्त हो चुका है। आप पूरी तरह से उस दिव्यता से भर चुके हैं, उस दिव्य ऊर्जा से भर चुके हैं। प्रभु का आशीष आप पे पूरी तरह से बरस रहा है और उस कॉस्मिक एनर्जी से आप पूरी तरह से ऊर्जान्वित हो चुके हैं। बहुत सुंदर। फिर से अपने दोनों हाथ नमस्कार की मुद्रा में लेके आएंगे। फिर से हैंड्स अपने पूरे ऑरा को क्लीन होते हुए महसूस कीजिए। आपका पूरा ऑरा पॉजिटिविटी से भर चुका है और पूरी तरह से सकारात्मकता से भर चुके हैं। कोमलता से अपनी दोनों आंखें खोलेंगे और प्रभु का धन्यवाद देंगे कि उन्होंने इतना सुंदर हमें शरीर दिया और हम पूरी तरह से उनके इस ऊर्जा से पूरी तरह से भर चुके हैं। थैंक यू सो मच। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत सुंदर तरीके से मेडिटेशन किया है, इसलिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद। किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। बहुत सुंदर दीदी, बहुत सुंदर लगा, बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू। जय जिनेन्द्र दीदी, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सरल जी, जय जिनेन्द्र। थी मुझे एक बात पूछनी थी। जैसे ये रेड कलर की पेटल्स है 4, इस पे जो लम लिखा हुआ है वो ब्लैक कलर में लिखा हुआ है। जी जी। तो वो ब्लैक कलर में ही ध्यान करना है या वो भी रेड कलर में ही देखना है? नहीं, आपको सिर्फ रेड कलर को ही विजुअलाइज करना है। आपको अच्छा। लम अक्षर वो जो है वो लिखने के लिए उन्होंने लिखा है, पर कलर आपको सिर्फ रेड कलर ही विजुअलाइज करना है। और क्योंकि मूलाधार चक्र का जो बेसिक कलर है वो रेड कलर है, तो उसी को देखना है। बस आपको लम लिख के इसलिए दिया है कि आपको वो प्रोनाउंस करना है, लम, इसीलिए वो लिखा है। ठीक है। अच्छा दीदी, ये रोज करना चाहिए क्या? जी बिल्कुल। आप अगर रोज कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। एटलीस्ट 21 दिन, क्योंकि 21 दिन का जो प्रोसेस होता है उसमें हमारी बॉडी पूरी तरह से चेंज होती है और 21 दिन के बाद आपको अच्छे रिजल्ट मिलना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि एक प्रोसेस होती है, आपके पूरा जो ऑर्गन्स है रीडेवलप होते हैं 21 दिन में और न्यू बैक्टीरियाज रिजनरेट होते हैं और एक प्रकार का नया शरीर आपको 21 दिन में मिलता है। तो 21 दिन आपको ये जरूर करना चाहिए। आपको बहुत अच्छे इसके परिणाम मिलेंगे। जो कुछ भी प्रॉब्लम है, स्पेशली लेडीज को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, यूरिन इन्फेक्शन की प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम है, किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, आपके एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स है, तो ये मूलाधार चक्र के बैलेंस होने से पूरी तरह से हो जाती है। दीदी, ये चेयर पे बैठ के कर सकते हैं क्या या नीचे ही बैठना चाहिए? देखिए, कर सकते हैं। जिनको प्रॉब्लम है नीचे बैठने में वो कर सकते हैं, पर मेरा सुझाव पृथ्वी तत्व का प्रतीक है लंब। ये मूलाधार चक्र, तो जितना आप जमीन से जुड़ेंगे, जितना आप पृथ्वी तत्व से जुड़ के इसको करेंगे, आप ऊर्जा उतनी ज्यादा आप ले सकते हैं। तो आप हो सके आप नीचे बैठने में कंफर्टेबल है तो आप नीचे बैठ के कीजिए, अदरवाइज आप चेयर पे भी बैठ सकते देखो, चटाई नहीं ले सकते क्या? ऐसे ही बैठ जाए? हैं। हाँ, बाकी जो मेडिटेशन करते हैं तो हम बोलते हैं कि चटाई एटलीस्ट कुछ लेना चाहिए, पर मूलाधार चक्र के इसलिए हम बोल सकते हैं कि आप विदाउट चटाई भी बैठ सकते हैं। दीदी, इसका अफर्मेशन एक बार और रिपीट करेंगे क्या? जी जी, आप लिख लीजिए अफर्मेशन। दीदी, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी क्या? हाँ हाँ, रिकॉर्डिंग मिल जाएंगी आपको। आप इसमें इसी में भेज देंगे क्या ग्रुप में? हाँ, मेडिटेशन के ग्रुप में आप ज्वाइन हैं तो आप उसमें। ओके, थैंक यू दीदी। मैं अपने आप से बहुत प्रेम करता हूँ। मैं हमेशा सुरक्षित हूँ। मैं अपने शरीर से प्रेम करता हूँ। मैं एक दिव्य प्रकाश हूँ।
मैं आर्थिक रूप से सुरक्षित हूँ। ब्रह्मांड हमेशा मेरे लिए सब कुछ, जो कुछ भी मुझे चाहिए वो प्रदान करता है। ब्रह्मांड हमेशा मेरे लिए आवाज ब्रेक हो रही है दीदी, आवाज ब्रेक हो रही है। ये एक चीज प्रकाश में, उसके बाद मैं अपने आप से सुरक्षित हूँ। ब्रह्मांड मुझे हमेशा जो कुछ भी चाहिए वो प्रदान करता है। मैं अपनी जिंदगी से बहुत प्यार करता हूँ। मैं अपनी जिंदगी से बहुत प्यार करता हूँ। मेरा शरीर बिल्कुल स्वस्थ है। मेरा शरीर बिल्कुल स्वस्थ है। मैं अपने आप से बहुत प्रेम करता हूँ। मैं अपने आप से बहुत प्रेम करता हूँ। मैं हमेशा सुरक्षित हूँ। मैं हमेशा सुरक्षित हूँ। मैं बहुत प्रैक्टिकल इंसान हूँ। मैं बहुत प्रैक्टिकल इंसान हूँ। मैं बहुत प्रैक्टिकल इंसान हूँ। मैं एक दिव्य प्रकाश हूँ। मैं एक दिव्य प्रकाश हूँ। मैं आर्थिक रूप से सुरक्षित हूँ। मैं आर्थिक रूप से सुरक्षित हूँ। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। जो कुछ भी मुझे अब तक मिला है इसके लिए प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन। क्या करेंगे दीदी? कल दूसरा वो उसमें कराएंगे क्या कल मेडिटेशन? छुट्टी है? नहीं नहीं, कल संडे है, कल हमारी छुट्टी होती है। कल हम अब जो मेडिटेशन है थर्सडे से लेंगे। थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे जो नेक्स्ट चक्र है हमारे स्वादिष्टान चक्र, मणिपुर चक्र और अनाहत चक्र का मेडिटेशन रहेगा एक एक दिन। और जो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे है हम हीलिंग लेते हैं। तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे हीलिंग होगा भक्तापर का। बाकी जो दिन है 3 दिन, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे मेडिटेशन होगा। ओके, थैंक यू। ये बहुत अच्छा लगा। थैंक यू दीदी। बहुत ही अच्छा कराया, समझ में बहुत अच्छा आया। जी जी बिल्कुल। थैंक यू सो मच सुमंगला जी, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। प्रतिक्रमण जय जिनेन, जय जिनेन, जय जिनेन। हे अरिहंत प्रभु, मुझसे मन वचन काया द्वारा, कृतकालिक अनुमोदना द्वारा, संभ्रम समारंभ आरंभ द्वारा, क्रोध मान माया लोभ द्वारा, प्रमाद इत्यादि विभावों द्वारा इस भव में या पूर्व भव में सच्चे देवशास्त्र गुरु के अभिनय में व्रतों में अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार का दोष लगा हो, एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक जीव की विराधना हुई हो, हिंसा हुई हो, दिन या रात में लगाए सर्व दोषों का मैं पश्चाताप करता हूँ, क्षमा मांगता हूँ। वे मेरे सभी दोष मिथ्या हो, मैं मुझ में रहूं। इस प्रकार मैं इन सभी दोषों का प्रायश्चित करता हूँ। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम सुखम, ओम सुखम, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ। मैं स्वस्थ हो चुका हूँ, मैं स्वस्थ हो चुका हूँ। स्वस्थोऽहं, सुरक्षितोऽहं, परम स्वास्थ्य स्वरूपोऽहं। हे अरिहंत प्रभु, इस जगत के सभी प्राणियों को सुख, शांति, समृद्धि
एवं आरोग्य प्रदान हो, यही मंगल कामना करते हैं। जय जिनेन्द्र सभी को, सभी का जय धन्यवाद। जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।